हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में काफ़ी डिमांड है और जिसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। तो छोटे से वीडियो रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है 17 का और अभी भी 20 का एग्ज़ाम बाकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके अगले दिन आपको ये जो 20 का एग्ज़ाम है वो हो रहा होगा। तो क्या हम लोग पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हालाँकि जो कि पहले हमें लेना चाहिए था लेकिन वो हम नहीं ले पाए। 17 का एग्ज़ाम जैसे-तैसे हो गया। तो अभी बात आ रही है कि सर प्रीलिम्स में सेफ अटेम्प्ट कितने होना चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, है ना? काफ़ी ज़्यादा चर्चा है इधर-उधर हर जगह। मैंने हर जगह का देखा है, मैं आपको बताऊँ। हर एक यूट्यूब चैनल पे मैंने जहाँ-जहाँ कट ऑफ के बारे में चर्चा हो रही है या जहाँ-जहाँ पे रिव्यू के बारे में चर्चा हुई है या सेल्फ गिवन एनालिसिस हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है। इवन मैंने खुद का भी वीडियो देखा जहाँ पे मैंने रिव्यू करवाया था एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन मैंने चारों शिफ्ट के देखे हैं और मैंने सिर्फ उनको नहीं देखा है जो वहाँ पे बता रहे हैं। मैंने उनके कमेंट सेक्शन में गया हूँ, इवन टेलीग्राम ग्रुप पे गया हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटा निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। शायद आपको ये जो मेहनत है थोड़ी सी आपको काम में आएगी आपके 20th को अगर एग्जाम है तो उसमें, या फिर आपका एक एग्जाम हो चुका है और आपके अटेम्प्ट्स इसके अराउंड आ रहे हैं तो फिर आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि मेंस की प्रिपरेशन हमें करना है या नहीं करना है, और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एलआईसीओ का हमारा एक प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और इसके सेफ अटेम्प्ट क्या है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कट ऑफ भी हमारा अटेम्प्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पेपर का जो लेवल है वो एक्चुअल में 2019 जैसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इजी पेपर है, बिल्कुल नहीं। अगर हम 2019 के पेपर के रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन करके गए हैं, या फिर हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर लगा के गए हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक मॉक लगा के गए हैं, और मॉक का लेवल भी अगर वैसा ही है जैसा लास्ट 2019 में था, तो जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। क्योंकि एग्जाम जो भी आया है वो थोड़ा सा आरआरबी पीओ को टच किया है। आपने देखा होगा हल्का सा टच जो है वो आरआरबी पीओ वाला उधर पे लगा है। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ नहीं बोल सकता। हाँ, कुछ टॉपिक जो हैं पर्टिकुलर, एक सिंगल डीआई या फिर केसलेट या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन, कुछ कुछ टॉपिक या पजल्स, कुछ टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि लाइक उसको टच कर रहे हैं। बट अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो आरआरबी पीओ को वो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शिफ्ट वाइज इधर पे डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन कहाँ से लिया है, वही जो कमेंट कर रहे हैं लोग, है ना। उसमें बता रहे हैं कि सर मेरा शिफ्ट ऐसा था, मेरा शिफ्ट ऐसा था। मुझे नहीं, जो भी पर्टिकुलर XYZ यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली है, मैंने वहां से ये डेटा थोड़ा सा कलेक्ट किया और कोशिश की है कि आपको एक सही चीज मैं बता पाऊँ। और बात ये आती है कि देखो, हमारे पास 4 शिफ्ट हुई हैं और ये पूरी की पूरी जो शिफ्ट्स हैं ये हमारी 17th की हैं। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा 17 फेब का है। अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें मैंने आपको ओवरऑल भी बता के बताया कि लाइक कितना हमारा यहाँ पे टफनेस थी लेबल के बारे में। और दूसरा क्वांट एंड रीजनिंग का भी मैंने बताया, क्योंकि ये बताना जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वांट इजी है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्वांट टफ है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्वांट मॉडरेट है ना। अगर मैं एक टीचर हूं, मैं हमेशा यही चीज बोलूंगा कि यार चीजें तो इजी हैं, लेकिन टीचर और स्टूडेंट में अंतर है, क्योंकि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं। आपको किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को एनालाइज करते हैं। तो मेरा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोई भी शिफ्ट हमारी टफ आ रही है या मॉडरेट आ रही है। मैं वहां पे एक्चुअल चीज बताऊंगा जो एक्चुअल चीज स्टूडेंट्स ने फील किया। मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं वो चीज बताना नहीं आऊं जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ने फील किया। और फिर हम इसके नीचे इधर पे एक गुड अटेम्प्ट या फिर बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं शिफ्ट फर्स्ट में क्या हुआ। शिफ्ट फर्स्ट में अब क्या क्या आया, कैसे आया, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ओवरऑल जो भी डेटा कलेक्शन है स्टूडेंट्स के थ्रू वो मैं आपको बता देता हूं। शिफ्ट फर्स्ट थोड़ा सा लोग बोल रहे थे कि लाइक इजी टू मॉडरेट है। अब उसका रीजन ये भी निकल के आता है कि इसमें जो क्वांट थी वो थोड़ी सी डुएबल थी, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिले थे और रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी, और डीआई भी आई थिंक 2 ही डीआई थी इसमें। और मैंने इसके बारे में इसका रिव्यू भी लिया था फर्स्ट शिफ्ट का, तो मुझे याद है। बाकी मैंने शिफ्ट का रिव्यू नहीं लिया है तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट से डेटा मिला है मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बनाई है। ओके, नाइस। तो यहाँ पे ओवरऑल जो शिफ्ट है, जो कि मैंने भी रिव्यू लिया था, तो मुझे लगी वो मॉडरेट है, जस्ट बिकॉज के वहां पे जो क्वांट है वो ज्यादा डुएबल है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग में एक दो पजल जो ऐसी हैं वो थोड़ी सी हमारी लेंदी है। लाइक अगर हम स्क्वायर वाली पजल की बात करें तो इसमें इनवर्ट आउटवर्ट हो रही थी, वहां पे थोड़ा सा लेंदी जा रहा था मामला, है ना। केसेस थोड़े से आपको एलिमिनेट करना पड़ रहे थे। तो रीजनिंग वाले, अगर मैं इंडिविजुअली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे हल्का सा मॉडरेट टू टफ जा रहा है। टफ तो बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट टू टफ का मतलब बीच में आ जाती है कहानी। और क्वांट हमारा मॉडरेट था, नो डाउट। तो इस वजह से ये जो ओवरऑल शिफ्ट है हमारी मॉडरेट जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, मॉडरेट शिफ्ट गई, लोगों को पता पड़ गया कि लेवल हमारा किस तरह का आ रहा है। लेवल वैसा LICA का नहीं आ रहा है जो हमने
सोच के गए थे या जो हमने प्रैक्टिस करके गए थे। तो उस हिसाब से लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया। डीआई भी ओके थी, डीआई भी बहुत अच्छी थी कि डीआई अच्छे से हो रही थी सॉल्व, है ना। सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। सेकंड शिफ्ट में हमने देखा कि लाइक थोड़ा सा हमारा मॉडरेट टू टफ की तरफ ओवरऑल चला गया। ओवरऑल यानी कि मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर था, इसलिए इंग्लिश को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। मैं सिर्फ दो ही सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, क्वांट और रीजनिंग की। अब ये मॉडरेट टू टफ इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे क्वांट हमारी मॉडरेट टू टफ हो गई और बाकी रीजनिंग हमारी मॉडरेट रही। अब ये वेरी कर सकता है, किसी स्टूडेंट को ये टफ लगा होगा, किसी स्टूडेंट को मॉडरेट लगा होगा, किसी को इजी लगा होगा। तो मैं एक ओवरऑल एवरेज निकाल के डेटा लेके आया हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे तो इजी लगेगा भाई, सिंपल सी बात है। मेरा काम पढ़ाने का है, मेरे को बहुत सारी अच्छे से चीजें आती हैं, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरे को इजी लगेंगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो इस चीज पे कोई भी विरोध नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर हमें तो बहुत ईजी लगा, आप इधर पे मॉडरेट बता रहे हो। दिमाग से, ठीक है, कमेंट भी अगर करोगे तो दिमाग से थोड़ा सा सोच के करिएगा। तो यहां पे थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ हुआ हमारा, ओवरऑल की बात करें, और वो भी किस वजह से, वो भी हमारा क्वांट की वजह से। हल्के से क्वेश्चन जो है वो लेंदी आए, ये नहीं बोलूंगा बहुत टफ आए, हल्के से लेंदी आए, जिसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जा रहा था। अब होता क्या है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन पढ़ने में टाइम जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। अब तुक्का लगा वो बात अलग है, तुक्का लगा कि तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइक मेरे 32 अटेम्प्ट हो गए, 33 अटेम्प्ट हो गए, 35 पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो गए। तो तुक्के वाली बात नहीं, हम एक्चुअल डेटा की बात करते हैं, जो एक्चुअल में आपके अटेम्प्ट हुए हैं, जो कि आपको पता है कि हाँ ये मेरे शॉर्ट शॉर्ट सही है। थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी टफ देखी गई है। ओवरऑल जहां भी मैंने देखा है, जिस भी स्टूडेंट से सुना है, तो थर्ड शिफ्ट वो टफ ही बता रहे हैं। और उसका टफ का रीजन है क्वांट। देखो क्वांट की वजह से ही शिफ्ट थर्ड जो भी होती है हमारी टफ होती है। और थर्ड शिफ्ट में देखा गया कि जो क्वांट है वो थोड़ा सा टफ आया था, लेंदी क्वेश्चंस आए थे ज्यादातर। और उसके बाद हमारा जो रीजनिंग था वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा इजी है, कि जस्ट देखते साथ हमारी पजल एक बार में बन रही है, जो भी कुछ है वो रहा है। तो स्टूडेंट्स का कहना यही है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें थोड़ा सा लाइक फील हुआ कि नहीं यहाँ पे भी हल्का सा मॉडरेट टू टफ वाला टच है ना। और अगर हम बात करें शिफ्ट 4 की, तो शिफ्ट 4 हमारी शिफ्ट 2 की तरह हम बोल सकते हैं। शिफ्ट 1 की तरह मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इजी थी या बहुत ज्यादा मॉडरेट थी। कहीं ना कहीं शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 4 में थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि कनेक्शन था। यहाँ पे नो डाउट हमारा मॉडरेट टू टफ था अगर हम बात करें क्वांट की, और रीजनिंग हमारा मॉडरेट था। तो शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 4 को थोड़ा सा मैं 19-20 बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट थर्ड की बात करूं तो शिफ्ट थर्ड बहुत ज्यादा ऊपर था, जहां तक स्टूडेंट्स का कहना है। अब अगर शेफ अटेम्प्ट की बात करें तो बहुत सारे मैंने पोल्स देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने पोल डाल रखे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में पोल डाल रखे हैं। उसमें जो लगभग लगभग अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, जो जेन्युइन अटेम्प्ट्स वो लोग बता रहे हैं, 50 के आसपास। तो वो लोग देखो सारे लोग के पास ऐसे हैं कि लाइक 50 वाला जो पोल है वो सबसे बड़ी रेखा है, 50 के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर मैं बात करूं इस शिफ्ट की, इस शिफ्ट की, इस शिफ्ट की और इस शिफ्ट की, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिस दिन मैंने आपको लास्ट मिनट टिप्स दी थी तो उधर पे मैंने बोला भी था कि गैस मत करिएगा। मैंने उसमें थंबनेल में भी लिखा था कि डोंट डू दिस। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि अगर आप वहां पे करोगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें आप हाथ धो बैठोगे। फिर काफी लोगों ने उसमें कमेंट किया कि नहीं सर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मलाइजेशन ऐसे काउंट नहीं किया जाता है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड वाले दिन देख लेंगे। अब अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं, अब बाकी देखते हैं स्कोर कार्ड में क्या होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नहीं होता है तो उसका दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूं। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो सारे लोगों के जो नंबर्स हैं, जो भी मार्क्स आएंगे वो होल नंबर में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की कोई भी हमारे पास माइनस मार्किंग तो है नहीं। अगर मान के चलो मैंने 50 क्वेश्चंस किए हैं और 20 मैंने तुक्के मारे हैं, तो 20 के 20 वो गलत हो गए, तो मेरे 50 आना चाहिए ना, 50 आना चाहिए। लेकिन अगर वो 50 नहीं आ रहे हैं, मान के चलो वो 50 के 50 आ गए, मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं गया मेरा। लेकिन अगर मान के चलो मैं 50 कर रहा हूं, सिर्फ 50 कर रहा हूं, वो 20 मैंने तुक्के नहीं लगाए, और अगर मैं थर्ड शिफ्ट में हूं, सिर्फ 50 क्वेश्चन कर रहा हूं और तुक्के मैंने एक भी नहीं लगाए, तो फिर मेरे 50 आना चाहिए, या फिर 51, या फिर 52, या फिर 53। दैट मीन्स व्हाट, 50, 51, 52 या 53। इफ यू विल गेट 50.25, 51.25, या पॉइंट में समथिंग कुछ आपको मिल रहा है, 0.5, 51.5, 51.75, ऐसा का अगर कुछ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज किया गया है। और वो आपकी एक्यूरेसी से ही निकल के आएगा, जहां तक मुझे लगता है इस एग्जाम के लिए, कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा काम कर सकता है। बाकी देखते हैं स्कोर कार्ड वाले दिन के कैसा क्या होता है सीन। मेरे को अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि इस एग्जाम में वो कैसे नॉर्मलाइजेशन का फंडा लगाएगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो जहां तक मैंने थोड़ा सा सोचा है, अब ऐसा मेथड है या नहीं है वो तो अब स्कोर कार्ड वाले दिन पता पड़ेगा, लेकिन देखते हैं भाई, लेट्स सी।
ओके सो मेरे हिसाब से जो गुड अटेम्प्ट रहे हैं, मैं किसी भी शिफ्ट के लिए नहीं बताऊंगा कि किसी भी शिफ्ट का मैंने अलग अलग शिफ्ट अटेम्प्ट बता दिया, नो। मैं एक ओवरऑल अगर मैं पूरे दिन की बात करूं, 17th फेब की अगर मैं पूरी बात करूं, तो एक गुड अटेम्प्ट हमारा क्या हो सकता है, मैं एक रेंज बता देता हूं। उस रेंज में अगर आपका है तो बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन इसमें बहुत से लोग बोलेंगे सर मेरा इस रेंज में नहीं है क्योंकि मेरी ये वाली शिफ्ट थी, मेरी वो वाली शिफ्ट थी। तो कहीं ना कहीं गुड अटेम्प्ट यानी सेफ अटेम्प्ट से आपका कट ऑफ भी वेरी करता है। अगर मैं बात करूं तो मेरे को जहां तक लगता है कि 55 से लेके 60 तक के जिसके अटेम्प्ट हैं, अब इससे ज्यादा होंगे तो वेल गुड है, इससे ज्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके इस टाइप से अगर कुछ भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अब देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर शिफ्ट थर्ड तो टफ थी, अब मेरे उतने तो अटेम्प्ट हुए नहीं, तो मे बी आपको नॉर्मलाइजेशन का वहां पे फायदा मिल जाए। अब ये मैं एक रेंज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वैकेंसीज का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये रेंज बनाने का मतलब क्या है, कट ऑफ की ही रेंज समझ लो इस चीज को कट ऑफ की रेंज हम लोग समझ सकते हैं कि कट ऑफ हमारा इनके बीच में लाई कर सकता है। मे बी 55 भी हो सकता है, माइनस प्लस वन कर लो, इसमें माइनस प्लस वन कर लो। 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 60 आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि लाइक 60 कट ऑफ जाएगा, लेकिन हाँ इनके बीच में ही रहेगा जो भी रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। जो भी स्टूडेंट्स का डेटा है उस हिसाब से बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है और जितने लोग उन लोग को मेंस में डलवाना है उसके कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो थोड़ा सा मुझे ये आइडिया लगता है कि यार ऐसा ही कुछ होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है और आप सोच रहे हो कि मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें, तो मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज ये पहला पेपर है हमारा, आगे भी और भी एग्जाम आएंगे हमारे पास, और उन एग्जाम में कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा आपको मिलेगा। उन चीज में जब भी आप अगर मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आगे भी हमारे पास जो एग्जाम है उसमें आपको फायदा मिलता है, आपका कुछ घाटा नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस रेंज में हैं। अब इसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट मत काउंट कीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा एक तरह से ऐसे बोल सकता हूं कि लाइक ये एक्सपेक्टेड मेरे लिए है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मामला। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर मुझे हल्का सा झलक आ रही है उसकी कि ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं भाई, देखो ये सारा कुछ प्रिडिक्शन होता है, जस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टूडेंट्स का व्यू, स्टूडेंट्स ने किस तरह से एग्जाम दिया है, स्टूडेंट्स के क्या अटेम्प्ट रहे हैं, उन्हीं से सारा कुछ कैलकुलेट होकर निकलता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के वजह से ये थोड़ा सा कट ऑफ इस तरफ जा रहा है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा होती तो ये कट ऑफ इतना नहीं जाता, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा सा हमारा क्या कर रही है, क्राइटेरिया बदल रही है ना, क्योंकि 300 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है और एग्जामिनर बहुत ज्यादा लोगों को लेना भी नहीं चाहता है मेंस में। आई थिंक 6000 लोग लेना चाहता है वो, जहां तक मुझे आइडिया है ना। तो बात यह है कि अगर ये सारी चीजें ओके हैं और अगर इस तरह से ये सारी चीजें चलेंगी तो मे भी हो सकता है कि हमारा जो है चांसेस हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दो क्योंकि काम में ही आएगी। अगर हो जाता है तो बाद में ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने जस्ट एक रिव्यूज के चक्कर में या फिर अपने ऊपर डाउट कर लिया और हम मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया। तो इसलिए मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, मैं आपके लिए क्या करवा रहा हूं, मैं आपके लिए अब जैसे ही आप ये वीडियो देख लेंगे उसके अगले दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, LICO मेंस 2023 के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अब देखो बात यह है कि लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, प्री में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया है तो मेंस में भी देखा जाएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो भी एग्जाम आ चुका है उसके लेवल को टच नहीं करना है। हम ये देख सकते हैं कि लाइक कैसी टाइप की चीजें हमसे पूछी जाती है। तो इसलिए एक बार ये वाला क्वांट वाला पेपर का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं इफ यू वांट, और नहीं अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी तरह से जो भी मॉक टेस्ट या फिर जिस भी तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा कि हम लोग किस तरह से उस चीज को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज देख लेंगे कि लाइक क्या हमारे पास आया था लास्ट, अगर हम बात करें 2019 में, है ना। तो वो जरूरी है, वो एक बार हमारा देखना जरूरी है। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं मैं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे के हिसाब से, और आपको भी ये पता है कि लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। लेवल हल्का सा तो बढ़ेगा जो भी हमारा 2019 में आया था और जो अभी है, क्योंकि प्री में चेंजेस हैं तो मेंस में भी होंगे ही होंगे, निश्चित सी बात है ना। तो उस लेवल पे तैयारी करने के लिए हम पहले इसको खत्म करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो क्लासेस के माध्यम से मैं आपको करवा सकता हूं। और उसमें मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में जो क्लासेस के माध्यम से आपको करवाऊंगा उसमें हमारा क्वांट तो रहेगा ही रहेगा।
क्वांट तो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्वांट के साथ में रीजनिंग भी होगा, रीजनिंग के साथ में कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि इंग्लिश वाला भी कुछ हो जाए और जीए वाला। ठीक है, अब जीए में आपकी इंश्योरेंस वाली जो भी चीजें होती हैं वो सारा कुछ जो भी जीए में आता है हमारा, वो सारी के सारे जो भी चीजें हैं उनकी क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। तो मैंने ये कुछ प्लान किया है कि लाइक इस तरह से हमारी क्लासेस हो जाए, और ये भी क्लास मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। अब सर क्वांट और रीजनिंग तो चलो पता है कि आप पढ़ाते हो, तो ये बाकी सारी चीजें, इनके लिए कुछ एक्सपर्ट क्या मैंने बंदोबस्त किया है, कुछ एक्सपर्ट आपको यहाँ पे आके पढ़ाएंगे जो अपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो मैंने एक पहल की है, कोशिश की है, और ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमारा बाकी जो एग्जाम है वो जो लाइन में लगे हुए हैं जो कि आएंगे अभी बीच में, ये तो हमारा पहला एग्जाम था ना कहीं इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अब पूरे साल करना क्या है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपको इस एग्जाम से ये सीखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी, आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां भी डाउट में थे आप कि फॉर्म फिल करूं या ना करूं, लेकिन जैसे तैसे आपने फिल किया, आपका एग्जाम हुआ, लेकिन अभी भी आप डाउट में हैं कि होगा या नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसीज। तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में ही सीख मिल गई है, साल के पहले महीने में ही आपको सीख मिल गई है। अगर हम बात करें जनवरी को, अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो साल के पहले दूसरे महीने में ही आपको क्या मिल गई है, सीख मिल गई है। अब आपको पूरे साल किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा ज्यादा वैकेंसीज वाले एग्जाम निकल के आएंगे हमारे पास। तो बस उसी वजह से हम लोग ये सारी चीजें देते हैं, इसी वजह से हम लोग ये सारी एग्जाम्स देते हैं, जिससे कि हमें एक पता पड़ जाए कि लाइक हम कितना पानी में और हमें कितना पानी के ऊपर निकलना है, और अगर लेवल एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है तो हमें कैसे उस चीज को पकड़ना है। हमें वहां पे रोना नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आ रही है शिफ्ट या जैसी भी आ रही है, हमें अपने आप को बेहतर उधर पे प्रूफ करना है। तो मेरे हिसाब से ये चीज सही रहेगी। बाकी आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा 19-20 का ऊपर नीचे अंतर हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो मैंने आपको यही बोला था कि +-2 समथिंग +-1 समथिंग हो जाता है, तो इसमें ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, और इसमें भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने इस चीज को हो सकता है कि टफ फील ना किया हो, तो वो उसकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन वो 100 में से 1 या 2 ही होते हैं, जिससे कि ये पूरा डेटा बदल तो नहीं जाएगा, है ना। तो जहां तक है, जो भी डेटा है मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, जो भी स्टूडेंट से मुझे मिला है उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। बहुत ज्यादा इजी मैं नहीं बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इजी नहीं है पेपर, मॉडरेट टू टफ है, और कुछ शिफ्ट्स हमारी टफ है, और जो है तो है, और उसको मैं वैसा ही बोलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जब तक लेती से तम कहानी खत्म। टेक केयर, और अपनी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए, और 20 तारीख को जिनका भी एलआईसी का एग्जाम है वो सतर्क हो जाइए, किस तरह से चीजें आ रही हैं उस लेवल की तैयारी थोड़ी सी करके जाइएगा, और अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से करिएगा। ऐसे उसमें मत रहिएगा कि मुझे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना है, शिफ्ट हार्ड आएगी तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू सो मच।